तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पटना में जो रोड शो इस वक्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनको आप यहां पर इस वक्त देख पा रहे हैं। दो दिनों के पटना दौरे पर इस वक्त जेपी नड्डा हैं। और आपको बता दें कि जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर जो कार्यक्रम आज किया गया है, ज्ञान भवन में लगी जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ ग्राम संसद का उद्घाटन आज करेंगे और सभी मोर्चों की जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसका उद्घाटन करना है। ये दरअसल आज के जो कार्यक्रम है जगत प्रकाश नड्डा के वो होने हैं। लेकिन आप इस रोड शो में देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ जो है वो वहां पर देखी जा रही है। तमाम लोग जो इस वक्त इसका हिस्सा बन रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार सरकार के सभी जो मंत्री हैं उनके साथ भी संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम है आज जेपी नड्डा का, और सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करनी है जेपी नड्डा को। लेकिन उससे पहले ये रोड शो जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जाना है और इसकी शुरुआत हुई है अनामिका अंबेडकर प्रतिमा से। और बीजेपी का ये बड़ा रोड शो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, भले ही जेडीयू के साथ सरकार हो बिहार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। और चुनाव में जब बिहार में चुनाव हुए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें भी मिली थी। इसी तरह से मेहनत और तरीके से कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर उतरते रहे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को पटना में, बिहार में बड़ा प्यार मिला पिछले चुनाव में भी। बिल्कुल, वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, हम देख रहे हैं कि रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन व्यस्तता आज काफी है अगर जेपी नड्डा की देखी जाए तो। हिमानी, बिल्कुल रोड शो की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो तस्वीरें पाटलिपुत्र की धरती से आज निकलकर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत अहम है। मैं अपने विजय संजीव से कहना चाहूंगा, दिखाए यहाँ पर घोड़े, हाथी सब जो है वो जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयार हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर इस वक्त मौजूद है और स्वागत के लिए जेपी नड्डा के तैयार है। बहुत अहम है आज की ये जो बैठक होने वाली है, जो 2 दिन चलने वाली है। कल इस बैठक का समापन होगा जब गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ। लेकिन जिस तरह से पाटलिपुत्र के अंदर अब बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है, कहा यह भी जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के जरिए 2024 की उस पिच को भी मजबूत करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, जिस पिच पर चलकर फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल सके। और यहां पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बहुत अहम है मानी, क्योंकि आज बीजेपी की इस बैठक की शुरुआत शाम 4 बजे होगी और उससे ठीक पहले अब ये रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा, हम यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ये इनकम टैक्स चौराहा है। जेपी नड्डा आपसे बस कुछ देर बाद इस चौराहे पर पहुंचने वाले हैं। तमाम लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। जेपी नड्डा जी, आज आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कितनी उत्सुकता है? बहुत 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 हम लोग खुश हैं और देखना चाहते हैं हम लोग बिहार की धरती पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हम लोग को बहुत उम्मीद है कि वो आएंगे तो हम लोग हमारी पार्टी और यहाँ बिहार की जनता के लिए कुछ करेंगे। पाटलिपुत्र की धरती पर इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की, क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो बात तो हम बताना चाह रहे हैं, हमारे जो सांसद हैं पाटलिपुत्रा के रामकृपाल यादव, उनके नेतृत्व में ये सब जो इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जेपी नड्डा का स्वागत के लिए किया गया है। और आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का पाटलिपुत्रा के इस पावन धरती पे हजारों की संख्या में पाटलिपुत्रा सांसद रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवाओं का यहाँ भीड़ है और सैकड़ों घोड़े और हाथी का यहाँ आगमन हुआ है और उनका स्वागत के लिए हम सब यहाँ तत्पर हैं और बहुत उत्सुक हैं। तो स्वागत की इन तस्वीरों के बीच एक बार फिर से मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अब से बस कुछ देर बाद रोड शो जो है वो जेपी नड्डा का पहुंचने वाला है। यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है मौजूद है। अमित शाह कल पहुंचेंगे और आज जेपी नड्डा आप लोगों के बीच है, कितना उत्साह है? हम लोग के बहुत उत्साह है। जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री और देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे बिहार के धरती पर जो आ रहे हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। युवा को रोजगार देने के लिए, युवा को
जो भी है हम लोग समस्या को दूर करने के लिए हम पटना के धरती पर जो आ रहे हैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी, हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज पटना में जन सलाह उगड़ गया पूरा बिहार का, पूरा देशवासियों को पूरा बिहार लग रहा है कि भाजपा में हो गया है। हर क्या कहना है आपको? पाटलिपुत्र की धरती पर जेपी नड्डा आपसे बस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रोड शो के जरिए, कल गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और इतनी बड़ी बैठक। आप यही देख लो 45 डिग्री की धूप में, इस कड़ी धूप में, 45 डिग्री इस कड़ी धूप में हम लोग उनके स्वागत में यहाँ आए। देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका। हमारे साथ पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जेपी नड्डा जी आप लोगों के बीच पहुंचे हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कितना उत्साह आप लोगों के बीच? आपने देखा होगा ना, यहाँ सुबह 8 बजे से लोग खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इंतजार में पूरा पटना आज उत्साह में है और जश्न का माहौल है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का स्वागत करने के लिए। और पहली दफ़ा राष्ट्रीय मोर्चा के, विभिन्न मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक बिहार और पाटलिपुत्र की धरती पर हो रहा है, तो लोगों में उमंग है, उत्साह है और स्वागत के लिए खड़े। यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाला था, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी सही है तो बिहार की धरती पर यह कार्यकारिणी की सबसे बड़ी बैठक हो रही है। क्या मैसेज देने की कोशिश है इस बैठक के जरिए? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार संगठन को विस्तार करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए और ख़ास तौर पर जब से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री के रूप में हुए और उन्होंने जो कार्य किया जन कल्याण के लिए बिना भेदभाव का सबके लिए, उसका बड़ा असर है। और आप देख रहे होंगे 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और 2024 में अब से ही लोगों ने मन बना के रखा है कि इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और मैं समझता हूँ क्या सर 2024 की तैयारी माने आज की इस बैठक को? नहीं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सालों काम करते हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी बीजेपी। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।